अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू ऑल? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अनम जहरा, नाइरीन एजाज, आप सुन रहे हैं मेरी बात? नाइरीन एजाज, अनम जहरा, आप बेटा सुन रहे हैं? नाइरीन एजाज, आप बेटा सुन रहे हैं? मैम जी आप ठीक अच्छे से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अनम जहरा को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो आपका 23rd लास्ट वर्किंग डे है। डेट शीट आ गया आपके पास? मैम नो डेट शीट तो नहीं आया लेकिन एक दिया कि कब किस मटेरियल वाले आपको? को आना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अब देखा होगा इसी मंथ ऑलमोस्ट आपका एग्जाम होगा। तो हमारा कल कुछ पेंडिंग रहा था, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम बेटा? हम कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, जैसे इथेनॉल का हमने इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। मैम आपने कल मुझे इन नहीं किया, आपने नहीं किया मुझे, मैंने टाइम पे किया था ये। नहीं बेटा, कल जो मैंने आपको इन किया था, आपने जो इवन क्वेश्चन पूछा था। मैम नो मैंने कब पूछा क्वेश्चन? कल जो आप नाइरीन एजाज, मेरी जो अटेंडेंस है सेव, स्क्रीनशॉट है बेटा। नाइरीन एजाज आपके इस पे था ये वेट, मेरे पास अटेंडेंस भी है। अब देखिए फिर मुझे कब का याद है, सॉरी फॉर दैट। जब आपने मैम शायद बोला कि इथेनॉल लाइटर देन वेट है, लाइटर देन मैम वाटर है, तो हमने क्या पढ़ा कल? इथेनॉल इथेनॉल खाली इथेनॉल? हाँ पढ़ा ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। अच्छा फिर मुझे पता नहीं कब का याद है, सॉरी सॉरी। कल आपने क्वेश्चन भी इवन मुझे पूछा बेटा, जब आपने बोला मैम अगर ये लाइटर देन वाटर है फिर क्यों ये फ्लोट का, हम क्यों इसको फिर शेक करते हैं हाँ हाँ बिफोर मैम यूज, ये जैसे हम याद है मैम, कफ मुझे याद है। सिरप हम जैसे पीते हैं तो हम क्यों शेक करते हैं। मैंने बोला ये फिर इजीली डिसॉल्व होता है क्योंकि ये मिसेबल है विद वाटर। क्लियर? बोला था ना मैंने। यस मैम आपने बोला था, मुझे शायद परसों का याद है, आपने शायद मुझे परसों नहीं किया था। पता नहीं। फिर बेसिकली जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना अपना लेक्चर, मैं शुरू पर ध्यान आसान कि फिर मैं अपने लेक्चर के साथ बिल्कुल ये हो जाती हूँ। तो आज हमें कुछ और रिएक्शंस पढ़नी है, तो फिर हम इथेनॉइक क्या बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड करेंगे, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको जरूरी पढ़ने हैं। बाकी जो सोप एंड डिटर्जेंट है ना, वो शायद आपका पेंडिंग रहेगा, वो शायद आपका पेंडिंग रहेगा। कोशिश तो मैम मैं तो कल फिर लेकिन करूंगी। आपने मैम लेकिन आपने निकाला होगा ना फिर भी पेपर सारा कि उसमें नहीं आएगा फिर हमें सोप्स एंड डिटर्जेंट? बेसिकली जो टॉपिक्स पेंडिंग थे ना, इस रिलेटेड मैंने मतलब अभी नहीं निकाला है मतलब पेपर, इन दो टॉपिक्स। बाकी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आपको पढ़ना है। ये हाँ टॉपिक वो सोप एंड डिटर्जेंट पेंडिंग रहेगा। अगर रहा पेंडिंग, अगर और क्लासेस हमें मिले ना, मैं मैम परमिशन और मांगूंगी कहाँ स्कूल से से। मैम हम देंगे, हम लोग का एग्जाम है।
एक अच्छा दिन हमें ठीक है, खाली ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह एग्जाम्स के बाद, ठीक है ना? ये पेंडिंग रहा तो ये हम इंशाल्लाह एग्जाम के बाद। और इथेनॉइक एसिड वाला। हाँ, इथेनॉइक एसिड भी अभी मैं कोशिश करूंगी, अभी मतलब मैं आपको छोटी छोटी चीजें बोलूंगी, तो उतना आपको डीप भी नहीं जाना है बेटा। पहला हाँ ये हम है, कल हम प्रॉपर्टी करनी है वो लिख के है इस पे। आपको ज्यादा डीप नहीं, आपको 11th में इसके रिलेटेड डीप जाना है। जो हाँ रिएक्शन विद सोडियम मेटल है ना, मैंने आपको दिखाया सोडियम मेटल के साथ कैसे, पोटेशियम के साथ कैसे, और मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल भी देखा। आज हम रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड देखेंगे। जब हम इथेनॉल को हम इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है, इथाइल एथेनॉइट, जिसको हम एस्टर भी बोलते हैं, एस्टर भी बोलते हैं, वो हमें मिलता है, प्रोडक्ट हमें एस्टर मिलता है, जिसकी बहुत ज्यादा स्वीट स्मेल होती है, फ्रूटी टाइप स्मेल, फ्रूटी स्मेल होती है। देखो क्या करना है, इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, रिएक्ट करवाना है। किस प्रेशर, जैसे वहां पे हम कंसंट्रेटेड हाइड्रो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड करते थे ना, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी इन प्रेजेंस ऑफ, क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये मैंने आपको कल भी बोला कि नहीं? जब हम इनका रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या होगा, वाटर जो है ना, वाटर वहां पे भी रिलीज होगा, रिमूव होगा, तो क्या होगा, वहां से हमें एस्टर मिलेगा और वाटर मिलेगा। क्लियर होगा? वाटर पहले इसके साथ जुड़ा था, किसके साथ था? इथेनॉल के साथ। इथेनॉल है ना, CH3CH2OH प्लस इथेनॉइक एसिड का अपना H ओ है ना, इथेनॉइक एसिड का। जब इन दोनों का, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वहां से हमें वाटर रिलीज होगा, रिमूव होगा, वहां पे भी एक किस्म की डिहाइड्रेशन होती है। तो क्या रिमूव होता है, रिमूव छु गसान ततन आब, तो सह मिलान पत सेपरेट में प्रोडक्ट्स में, हमें एक तो एस्टर मिलता है और क्या मिलता है, वाटर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये कुछ रिएक्शंस है। और अब हम इसके साथ पढ़ेंगे टेस्ट फॉर अल्कोहल और एथेनॉल। अल्कोहल भी बोलते, मैंने कल भी बोला, अच्छा वना अल्कोहल तो एथेनॉल, तो ये सेम है, इनके दो नाम है, एथेनॉल और अल्कोहल। इसके हम टेस्ट देखेंगे, दो टेस्ट हम करेंगे, सोडियम मेटल टेस्ट और एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट में क्या हम करेंगे, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल लेंगे टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा हमें लेना है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है? यही इथेनॉल, क्योंकि हम इसी का टेस्ट कर रहे हैं ना। हाँ, तो इथेनॉल। हम क्या लेंगे, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल लेंगे, क्योंकि ये स्मॉल सोडियम मेटल टेस्ट है। हम सोडियम स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल लेंगे और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसको हमें टेस्ट करना है। इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब देखा होगा आपने, लेबोरेटरी में देखा है ना, ड्राई, उसको खुश्क आसन टेस्ट ट्यूब। आप क्या देखेंगे, जब हम इनको मिक्स करेंगे ना, ऐड मिलाएंगे ना दोनों को, यू विल सी, आप क्या देखोगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूसर, तमिक यम बबल्स गसन अस प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैसिक बबल्स गसन अस प्रोड्यूस, तम सित क्या गछ इंडिकेट, तम सित गछ प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। तो क्या हो गया, क्या मतलब है, हमें कोई भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना और प्लस लेना है, क्या लेना है, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल ये मिलाओ ना, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज प्रोडक्ट्स में मिले, आराम सान मिले, ऐड कर पानवे, मिले पानवे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, तो उससे हमें इंडिकेशन होगी प्रेजेंस, और इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ जी इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, हाँ जी इसमें इथेनॉल प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? मैंने आपको कल भी बोला, यम क्या प्रोडक्ट यथ मज क्या मतलब ना सो कश्मीर में बोलते ना गनूदगी, नशे ना तथ मज इथेनॉल प्रेजेंट। इवन मैंने आपको बोला, जो हम नेल पेंट लगाते हैं या ये जो हम इस टाइम सैनिटाइजर ऑल दैट यूज करते हैं, इसमें भी एथेनॉल प्रेजेंट होता है।
कफ सिरप डाइजेस्टिव यम मेडिसिन्स छ आसान तथ मस तु पनुन इथेनॉल प्रेजेंट आसान वन कित कन गछ असि चेक तथ मन छ इथेनॉल येल हाइड्रोजन गैस गछ अत करो कुने मेटलस या सोडियम ले या पोटेशियम ले मैंने आपको कल भी बोला जब हम इन दोनों को मिलाएंगे अगर हाइड्रोजन गैस गो रिलीज तो हम कह सकते हैं हम इससे इंडिकेट हो जाएगा कि हाइड्रोजन छो ये इथेनॉल छो अल्कोहल छो प्रेजेंट आत्मा पत छो एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को वार्म करना है ये हीट अप करो विद एसिटिक एसिड मैंने आपको बोला एसिटिक एसिड किसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड को हम का दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है तो हमें इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अच्छु इथेनॉल तो एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड पानवे मिलावन पता हीट अप करना ऐसे तो few drops of concentrated बेचे अथ मज ऐड कर क्या few drops of concentrated sulfuric acid H2SO4 अथ मज कर आप क्या देखेंगे स्वीट स्मेल गो तुम प्रोड्यूस जिससे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्टर अथ मज एस्टर प्रेजेंट तो एस्टर मैंने आपको बोला ना एस्टर का जब हम ये इथेनॉल और इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड को मिलाते हैं वहां से हमें क्या एस्टर मिलता है और क्या मिलता है वाटर रिलीज होता है तो उससे हमें इंडिकेट होगा कि एथेनॉल अल्कोहल प्रेजेंट आत्मस क्लियर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है विद एसिटिक एसिड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले आप तो वहां पे हम मिलाएंगे किसके वार्म करेंगे इसको हीट अप करेंगे विद एसिटिक एसिड तो और few drops of concentrated H2SO4 मिलाएंगे इसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेटेड मगर तु क्या करे स्वीट स्मेल गो तुम प्रोड्यूस तक नेर असल स्मेल तो क्यों स्मेल अच्छी निकलेगी क्योंकि इसमें एस्टर बन गए ना एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड और एथेनॉल को जब हम मिलाएंगे ना तो और ना एस्टर बना मैंने अभी बोला ना जब हम एथेनोइक एसिड और या एसिटिक एसिड को मिलाते हैं एथेनॉल के साथ वहां से हमें एस्टर मिलता है उससे इंडिकेट होता है कि प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल या प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल मैंने आपको कल भी यूजेस ऑफ एथेनॉल बोला एक तो ये कफ से मतलब मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज होता है कफिंग सिरप या डाइजेस्टिव कुछ ये डाइजेस्टिव मेडिसिन हम बनाते हैं उसमें भी यूज होता है डाइजेस्टिव क्या तथ वन डाइजेस्टिव सिरप्स बनावन तथ मज यूज गसान या कॉस्मेटिक आइटम्स जो भी होते हैं नेल पेंट ऑल दैट या डाई जो हम बालों में लगाते हैं ना डाई तथ मज डिटर्जेंट ना यूज करान जो ना हम कपड़ों को धोने के लिए एक होता है सोप दूसरा होता है डिटर्जेंट डिटर्जेंट ना तम से पलव वलव छलान तो क्या होता है उसमें भी इथेनॉल प्रेजेंट होता है या इथेनॉल यूज करना एज फ्यूल यूज करन आया समझ क्लियर हो गया पेंट जो हम घर में करते हैं उसमें भी हम इथेनॉल यूज करते हैं क्लियर हो गया ये सारी यूजेस ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं यूजेस इतना मुझे डीप नहीं बोला मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बोली जो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बोला था वन छो इथेनोइक एसिड जिसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है इसको कॉमनली हम बोलते हैं एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो पाई CH3COOH क्या है CH3COOH ये ओल्डेस्ट नोन एज फैटी एसिड भी हम एसिटिक एसिड का या एथेनोइक एसिड को हम और भी बोल सकते हैं फैटी एसिड भी बोलते हैं मुझे बोलिए पहले आप एक बार डाइल्यूट कंसंट्रेटेड क्या हो डाइल्यूट होता है जिसमें पानी ज्यादा हो और कंसंट्रेटेड होता है जिसमें पानी बहुत कम हो बिल्कुल तो क्या होता है इट्स डाइल्यूट सोल्यूशन इन वाटर इज नोन है जो जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं ना पानी मिलाते हैं ना तो ये विनेगर बनाता है विनेगर ना पाए विनेगर को सर्ख ना इस गायरे आसान अवेलेबल समर्स यूजुअली प्रेजेंट होता है which is used for preserving food सु प्रिजर्व करा अगर सर्ख ना कुछ फूड आइटम्स त्रावान तम सु वारिस कालस प्रिजर्व रोजान
या सॉस छना इस बनावन टमाटो सॉस ऑल दैट तथ मज पिकल्स बनाते ना अचार वगैरह अचार वगैरह उसमें भी हम क्या डालते हैं विनेगर क्या डालते हैं विनेगर तम सह बेसिकली अचार ऑल दैट ना पिकल्स ये हमें बहुत देर तक रखना होता है ये सो फूड प्रिजर्व वारिस कल तवे त्रावान विनेगर ताकि सह रोज सेव वारिस कलस रोज प्रिजर्व खराब गस वारिस कलस क्या वन अमिच एथनोइक एसिडिच प्रॉपर्टीज पर प्रॉपर्टीज क्या है ये कलरलेस है आपको पता है अगर घर में आपने विनेगर देखा होगा ये कलरलेस आसान बेशु अमुक टेस्ट देखा है कभी विनेगर का सोर चोक टेस्ट टेस्ट सोर टेस्ट चौकर सान बिल्कुल और ये इजीली वाटर के साथ डिजोल्व होता है ये भी आपने देखा होगा सुच में वन जरूरत के अमुक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथनोइक एसिड ना सह कम एज कंपेयर टू एथनॉल खुद एथनोइक एसिडस एसिडिक एसिडस कम मेल्टिंग पॉइंट क्लियर तो क्या होता है ये फ्रीज भी होता है अगर ये फ्रीज रस मज थो ना यह फ्रीज तक इजीली कथ मज फ्रीज रस मज इजीली फ्रीज गसान तो हाँ या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है टेस्ट क्यों बॉइलिंग पॉइंट यूता मेल्टिंग पॉइंट भी बोला वो आपको पता होगी डिजोल्व इजीली गसान बे थोड़ा पंजेंट स्मेल ना अजीब सो स्मेल हिश शार्प पंजेंट स्मेल तो कलरलेस भी होता है ये भी पता होगी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या एसिड पहला ही हम इसको क्या एसिडिक नेचर होता है ये बेसिकली जो ये एथेनोइक एसिड है ना या एसिटिक एसिड भी हम बोल सकते ये एसिडिक इन नेचर मगर तूता स्ट्रॉन्ग एसिड कि यूता हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तूता ये वीक एसिड हम इसको वीक एसिड बोलते हैं ये एसिड एसिडिक इन नेचर ये मगर तूता स्ट्रॉन्ग एसिड यूता हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये वीक एसिड है ये कित एसिडिक नेचर वो ब्लू लिटमस टेस्ट कर ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड ये मैं वोनमुत ऑलरेडी पोर्मुत ब्लू रेड ग एसिडिक इन नेचर रेड हाँ ब्लू मैम 8th में पढ़ा है ये आपने पढ़ा होगा 8th में ऑलमोस्ट आपने ये 8th में ही पढ़ा होगा तो इससे क्या पता चलता है ये ज्यादा वीक एसिड एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एथनोइक एसिड या एसिटिक एसिड वीक इन नेचर वीक एसिड मज कंसिडर कर आया समझ तो हम कैसे आप एसिडिक नेचर देख सकते हैं लिटमस टेस्ट कराना अत पे ये आपको पता होगा अब देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स ये रात रिएक्शन वुचना जैसे हमने एथेनॉल को रिएक्ट किया सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ भी मैंने आपको बोला कि इथा कनी ये करना ये सेम है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है रिएक्शन विद मेटल जब हम एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करते हैं ना मेटल चाहे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये क्या बनाता है मेटल एथनोट्स जिसको हम एस्टर भी बोलते हैं सोडियम सॉरी अगर हम सोडियम के साथ मेटल एथनोट्स अगर हम सोडियम के साथ फॉर एग्जांपल आपको ये समझ नहीं आएगा देखो कैसे समझाऊंगी मैं अगर ऐसे एथनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को हम रिएक्ट करेंगे ना सोडियम के साथ सोडियम ना मेटल तो हमें क्या मिलेगा सोडियम इथेनोट मिलेगा अगर हम पोटेशियम के साथ पोटेशियम इथेनोट प्लस बे क्या गया हाइड्रोजन गैस रिलीज लिबरेट गया हाइड्रोजन गैस जो भी कल आपको मैंने दिखाया ना जैसे मैंने इसकी क्या बोलते हैं इथेनॉल की रिएक्शन दिखाई सोडियम के साथ तम साथ क्या रिलीज हाइड्रोजन गैस कम साथ हाइड्रोजन के गैस रिलीज आया समझ कैसे वो डिस्प्लेस करता है OH को वो आपको पता है वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है H को कैसे डिस्प्लेस करता है क्या इसकी सोडियम क्या ये क्या डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन क्या इसकी ज्यादा रिएक्टिव सोडियम ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इसलिए हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन अतन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गसन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो ऑन करूंगी आपको
देखो मैंने आपको बोला इथेनॉइक एसिड की क्या फॉर्मूला है, CH3COOH। जब हम इसको सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेंगे ना, मैंने आपको बोला दो मॉलिक्यूल्स, हमें अगर हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे ना, क्या लेंगे, इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड की, यहाँ से भी हमें दो सोडियम लेने हैं, दो सोडियम लेने हैं। तो क्या होगा, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3COONA प्लस H2। यहाँ से दो, मगर क्योंकि सोडियम भी दो है, यहाँ से भी दो मॉलिक्यूल्स इसके भी है, किसके, एथनोइक एसिड के। आया समझ। ऐसे ही पोटेशियम CH3COO के, पोटेशियम पहले H लिखना +2 K, यहाँ से भी दो, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 2CH3COO K प्लस H। इवॉल्व होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? तो आपको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, yes, yes. ऐसे ही फिर आपको इसके साथ रिएक्शन दिखानी है, यानी कि NaOH जैसे या KOH, यम छ सारी अल्कलीज फैमिली मज बिलोंग करा, NaOH KOH यम छ अल्कलीज। जब हम इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट करते हैं ना, NaOH यानी कि अल्कलीज या KOH के साथ रिएक्ट करें, चाहे आप NaOH के साथ करें, KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, वहां से हमें साल्ट मिलता है और वाटर भी मिलता है। एक तो साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, ये याद रखना जब भी हम एथनोइक एसिड को रिएक्ट करते हैं अल्कलीज के साथ। अल्कलीज अगर आपको कोई बोलेगा क्या है, सोडियम NaOH है, KOH है, ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला होगा। तो वहां से हमें साल्ट रिलीज होता है और वाटर भी मिलता है। क्लियर? क्लियर हो गया? Ma'am, yes. मैम हम लोग को बॉयज गर्ल्स अलग होगा ना एग्जाम? ये जो बेसिकली है ना, ये जो CH3COH, ये जो करता है ना डिस्प्लेस H को, युस अस ये प्रोडक्ट छु ना, ये COON मिला, ये बेसिकली साल्ट मिलाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अल्कलीज के साथ रिएक्शन दिखाई, मैंने बोला कि अगर इस इथेनॉल CH3COOH प्लस किसके साथ मैंने बोला, NaOH यानी अल्कलीज या KOH, ये सेम बात है, आप KOH के साथ रिएक्ट करो या NaOH, यम छु दोनों अल्कलीज फैमिली मज यिवान। तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, ये जो सोडियम है ये इस H को डिस्प्लेस करेगा, वहां से हमें CH3COONA प्लस वाटर मिलेगा। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिला, यहाँ पे हमें वाटर मिलेगा, क्या कि ये हाइड्रोजन, ये गो H2O बे, यम हाइड्रोजन बे ये O, ये गस मगर ये बदल डिस्प्लेस, ये मिले CH3COON, ये क्या है, सोडियम इथेनेट जिसको हम साल्ट भी बोलते हैं, और वाटर हमें रिलीज होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? जी मैम। देखो बेटा मैं और बोलूंगी, जब हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मैं वो रात ये ले से इथेनॉल को रिएक्शन हवा मेटल्स, जैसे मैंने आपको सोडियम का दिखाया, पोटेशियम का दिखाया, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मगर ये सोडियम जो हाइड्रोजनस इथेनॉलस मज ये H ना प्रेजेंट, ये डिस्प्लेस करान, क्या करान डिस्प्लेस, क्या मोर रिएक्टिव, ये जो सोडियम है ये मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू H हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मगर जब हम अल्कलीज के साथ इनको रिएक्ट करते हैं, किनको, एथेनॉइक एसिड को, जब हम अल्कलीज यानी NaOH KOH के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, इतना कनी ये सेम प्रोसीजर कर रहा है, ये सोडियम डिस्प्लेस करता है किसको, हाइड्रोजन
को, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। मगर वहां से क्या बचता है, NaOH, वहां से हमें वाटर रिलीज होता है, क्या कि ये ना ये मैम आपकी आवाज इतनी कट रही है, हम लोग कुछ सुन नहीं रह पा रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? अनम जहरा, आपको बेटा क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मैम यस मैम, हम लोग को बॉयज गर्ल्स अलग होगा ना पेपर? वो नहीं मुझे बेटा पता है, मगर शायद आपको ऑनलाइन ही होगा। हाँ, हम लोग को सबरी मैम ने दी ना मैसेज, छोड़ी ना इसमें। वो मुझे, हाँ आपको अलग अलग है, टाइमिंग है ना आप लोगों को अलग अलग, बॉयज और गर्ल्स की। अनम हम किस इसमें आते हैं, आपको ग्रुप अलग अलग इसमें होगा। 10th A में कि 10th B में? आप लोग ए में आते हो। हम ए में आते हैं। ठीक ठीक। गर्ल्स ए, बी और बॉयज बी। तो अब आप प्रिपेयर कीजिए, अगर आप इतना करेंगे प्रिपेयर, ये आपके लिए काफी है। कल मैं इसमें थोड़ा सा कुछ मैं टेस्ट वगैरह पढ़ाऊंगी इथेनॉइक एसिड, इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट वो इंशाल्लाह हम एग्जाम के बाद पढ़ेंगे। मैं वो अब हम लोग छोटा को सा ये टॉपिक है। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड भी आएगा एग्जाम में? हाँ जी, ये भी आएगा। ये भी आएगा, अच्छा। कीजिए तैयार, आपको क्या एग्जाम के लिए आए या ना आए, मगर तो ना एग्जाम खतर तो फाइनल एग्जाम खतर प्रिपेयर करूँ। हाँ वो तो है। और बाकी क्लियर हो गया आज का टॉपिक? यस मैम। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।